नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र के विधायक विवेक विक्की पटेल ने विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर कांग्रेस विधायक विवेक विक्की पटेल ने किसानों के लिए युवाओं के रोजगार और विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा और सरकार द्वारा किए गए घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की याद सरकार को दिलाए। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार द्वारा किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, मगर हमारे जिले के किसानों ने इस समय रबी की फसल लगाने के लिए 8,000 रुपए में 3 महीने के लिए टीसी कनेक्शन लिया है, फिर भी किसानों को सही समय पर ना ही बिजली मिल रही है और ना ही उन्हें सिंचाई के लिए पानी मिल पा रहा है। बिजली विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, वो खराब और जल रहे हैं, किसानों की फसल मर रही है। हमारे जिले की जो नहर है उसकी मरम्मत हो, जो राजीव सागर नहर है उसकी लाइनिंग हो। पीडब्ल्यूडी सिंचाई व अन्य विभागों में कोई अधिकारी नहीं है, एक अधिकारी के भरोसे विभाग चल रहा है। हमारा सिंचाई विभाग जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, आज उनकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। मैं चाहता हूं कि सरकार वहां नियुक्ति करे ताकि जनता का काम आसानी से हो सके। हमारा प्रदेश बेरोजगारी और महंगाई में अव्वल है। अखबार में खुद समाचार आया है कि 1.5 वर्ष में कई गुना महंगी हो गई है मेडिकल जांच। ये हमारे प्रदेश की स्थिति है। अभी हम कुंभ नहाने प्रयागराज गए थे, वहां हमने डीजल भरवाया। वहां डीजल हमारे प्रदेश से 7 से 8 रुपया सस्ता है। पूरे देश में सबसे महंगा डीजल हमारे प्रदेश की जनता और किसानों को लेना पड़ रहा है। पिछले 20 वर्षों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। हमारे बालाघाट जिले में ना तो शासकीय मेडिकल कॉलेज है और ना ही इंजीनियरिंग कॉलेज। कुछ तो नया हुआ है नहीं। दुर्भाग्य की बात है, पिछले कई वर्षों से हमारे जिले में रेंजर कॉलेज हैं, जो उसे बालाघाट जिले से स्थानांतरण करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा जिला बाघों का जिला है। हमारे जिले में लगातार बाघों की मौत हो रही है। वहीं कभी करंट से तो कभी भूखमरी से तो कभी शिकारी बाघों का शिकार कर रहे हैं। विभाग वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाए, अवैध रेत खदानों से हो रही चोरी को बंद करें, घर घर मोहल्ले में बिक रही अवैध शराब को तत्काल बंद किया जाए। हमारे जिले में धान उपार्जन केंद्र प्रत्येक ग्राम में बढ़ाया जाए। धान उपार्जन केंद्र बालाघाट जिले समेत मध्य प्रदेश में 5 जगह जांच चल रही है। धान का शॉर्टेज मिला है, अनियमितता का जांच मिली है। इस कार्रवाई में जो भी अधिकारी दोषी हों उन अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रत्येक किसानों को फ्री में बिजली दी जाए। हमारा किसान बड़ी मेहनत से फसल उगाकर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता है। बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रत्येक घर के एक सदस्य को रोजगार दिया जाना चाहिए। सभी को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिया जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 एथेनॉल प्लांट खुले हैं। मैं सरकार से चाहता हूं कि वे तय करे कि जहां प्लांट खुले हैं वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। विवेक जी विक्की पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के कर्तव्य ज्ञापन को से असहमत हूं। अभी बहुत बातें हुई, पर हमारा प्रदेश बेरोजगारी और महंगाई में अव्वल है। आज ही के दैनिक भास्कर के पेपर में फ्रंट पेज पे आया है कि 1.5 साल में 600% तक महंगी हो गई हमारी मेडिकल जांचें। ये प्रदेश की स्थिति है। अभी हम कुंभ नहाने प्रयागराज गए थे, वहां हमने डीजल भराया। वहां डीजल मध्य प्रदेश से 7 से 8 रुपए सस्ता है। पूरे देश में सबसे महंगा डीजल हमारे देश की जनता को और किसानों को लेना पड़ रहा है। प्रदेश के पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं बालाघाट जिले से आता हूं। हमारे जिले में ना तो शासकीय मेडिकल कॉलेज है, ना ही शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है। कुछ तो नया हुआ नहीं, पर दुर्भाग्य की बात है कि पिछले कई सालों से हमारे जिले में रेंजर कॉलेज था। मुझे जानकारी है कि उसे बालाघाट से स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम चाहता हूं कि वो वहीं रहे। उसके साथ साथ बालाघाट में बीज निगम का ऑफिस है, उसे भी वहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि रेंजर कॉलेज और बीज निगम का ऑफिस दोनों बालाघाट में रहे। इस समय बालाघाट में रबी की फसल लगी हुई है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया था कि किसानों को 5 रुपए में स्थायी कनेक्शन दिया जाएगा। हमारे जिले के किसानों ने इस समय रबी लगाने, गेहूं लगाने, धान लगाने 8,000 रुपए में 3 महीने कनेक्शन लिए टीसी। पर जिले के किसानों को ना तो बिजली मिल रही है, ना ही नहर से पानी आ रहा है, वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ट्रांसफार्मर उड़ रहे हैं, जो भी वितरण केंद्र है सब ओवरलोड हो रहे हैं। लोग, किसानों की फसल मर रही है, नहर से पानी नहीं आ रहा है,
तो मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपको चाहता हूं कि हमारे जिले की नहरें हैं उसकी मरम्मतीकरण हो, जो राजीव सागर नहर है उसकी लाइनिंग हो। विभाग की स्थिति ऐसी कि मैं वाराणसी हमारा सब डिवीजन है और जो जनता से जुड़े विभाग हैं, पीएचई, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, इरिगेशन, आरएस, यहाँ अधिकारी नहीं है, एक अधिकारी है, वही सब इंजीनियर है, वही एसडीओ वही है। पहले हमारा जो सिंचाई विभाग था, जनता से जुड़ा, किसानों से जुड़ा विभाग था, वहाँ के एसडीओ हुआ करता था, 5-6 ओवरसीयर होते थे, 7-8, 10-12 अमीन हुआ करते थे, वो पेट्रोलिंग किया करते थे। आज एक एसडीओ है जो 2 साल में रिटायर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति है। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार जो जरूरी विभाग है वहां नियुक्ति करें, जिससे कि जनता काम आसानी से हो सके। इसके अलावा हमारे जिले में बाघों का जिला है, लगातार बाघों की मौतें हो रही हैं करंट से, दुर्घटना से। तो बाघों की मौतों से टारगेट जो पर सरकार फोकस करे, वनों की अवैध कटाई पर प्रतिबंध लगाए, अवैध रेत खदानों को पर नियंत्रण करे, घर घर मोहल्ले ग्रामों में अवैध शराब विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाए। विवेक जी पूरा करें जी। साथ ही हमारे जिले में धान उपार्जन केंद्र प्रत्येक ग्राम में बनाए जाए। धान उपार्जन केंद्र बालाघाट जिले सहित मध्य प्रदेश में 5 जांच चल रही है। सैकड़ों क्विंटल धान का शार्टेज मिला है, अनियमितता की जांच हो रही है। आगामी समय में समिति को स्थान पर हमारी समूह को खरीदने का अधिकार दिया जाए। कृषि उपकरण प्रदान किए जाने हेतु सलीकरण किया जाए। प्रत्येक किसान को 5,000 तक बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा न देकर स्थानीय स्तर पर शासन द्वारा शिक्षण संस्थान प्रारंभ किए जाए। शिक्षण शुल्क पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। फर्टिलाइजर की बात भी कम कर किसानों को सस्ते दरों पर खाद बीज उपलब्ध कराया जाए। धान एवं गेहूं का समर्थन मूल्य 3100 एवं 2700 रुपये प्रदान किया जाए। जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने बजट में प्रावधान किया जाए। बेरोजगारी के कारण गरीबी बढ़ रही है, प्रत्येक घर में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। श्रमिकों को स्थायी स्तर पर रोजगार देने का कर पलायन रोका जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 एथेनॉल प्लांट खुले हैं, पर मैं चाहता हूं सरकार से कि तय करे कि जहां स्थान पर प्लांट खुले हैं वहां के लोगों को 60% स्थायी रोजगार दिया जाए। धन्यवाद।